जी हाँ, तालिबान के लिए पहले पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी टीटीपी पे अटैक किए जाएंगे, टीटीपी को खत्म किया जाएगा। पाकिस्तान में अगर दोबारा अटैक हुआ तो पाकिस्तान जो है वो काबुल पे अटैक कर देगा। अभी हम ये कहकर अभी हम संभले भी नहीं थे कि जी तालिबान की तरफ से ये कहा गया या तालिबान की गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने काबुल पर अटैक किया तो उसके साथ ही जो है वो तालिबान की हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद पे अटैक कर देगी। जी हाँ, ये बात की गई और साथ ही साथ जाहिर इस बात को लेकर हर तरफ जो है वो एक खलबली मच गई है और कहा यह जा रहा है कि जी तालिबान ने कहा है कि वो पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के जो कैपिटल है इस्लामाबाद वहां अटैक कर देंगे। आप बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं या बहुत से लोग जो अफगानिस्तान को थोड़ा बहुत जानते हैं वो ये कहते हैं कि जी काफी दूर है इस्लामाबाद बॉर्डर से और उसके बाद ये कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है जिसकी वजह से काबुल से या कह लीजिए कि अफगानिस्तान से इस्लामाबाद पर इस तरह से अटैक होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है, इसलिए कि जैसे सभी जानते हैं कि टीटीपी के लोग जो हैं वो तो केपीके में आराम से घूम फिर रहे हैं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि टीटीपी के लोग जो हैं यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसके हमने कई और नाम रख दिए हैं जी, उनके लोग तो पंजाब तक आ गए। तो अगर हम ये बात करें कि नहीं जी वहां पर तो इस्लामाबाद तक जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, तो मेरे ख्याल बात बिल्कुल ही मेरे ख्याल बहुत ज्यादा सही नहीं होगी। लेकिन उसी के साथ इससे पहले भी जो है वो टीटीपी के लोगों ने ये भी कहा था कि इस्लामाबाद में जो मारगला की जो हिल्स है वहां तक उन्होंने आने का दावा किया था और उन्होंने ये भी कहा था जी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। उसने कहा कि नेगोशिएशंस फेल हो चुके हैं। नेगोशिएशंस कतर, तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब के प्रेशर पे पाकिस्तान ने नेगोशिएशन शुरू किए थे, वरना डिज़ाइन इस सारे अफ़गान पाकिस्तान क्लैश की ये थी कि कई इस पे रीज़न्स थे। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान चाहता है कि टीटीपी इनके कंट्रोल में चले और अफ़गान तालिबान इनके कंट्रोल पे चलें। अफ़गान तालिबान इंडिया से दूरी रखें और इनके इशारे पे इनके डिक्टेशन पे चलें। और पहला तो ये रीज़न था। दूसरा ये रीज़न था, देखें ये जो है ना कि टीटीपी टेररिज्म कर रही है और ये वो और अफ़गानिस्तान की ज़मीन को यूज़ कर रही है, ये सब बकवास है, क्योंकि टीटीपी कोई आज की नहीं है। आर्मी पब्लिक स्कूल का जो 2016 का इतना भयानक वाक़या था जिसमें 100 से ज़्यादा बच्चे और स्टूडेंट मार दिए गए थे, वो भी टीटीपी के ऊपर था। इतने सारे टीटीपी करती रही, तो आज इनके पेट में अचानक क्यों दर्द उठाए? तो असल वजह यही है कि एक तो ये चाहते हैं कि तालिबान जो है ना वो अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के 5वें प्रोविंस के तौर पे चलाएं, पाकिस्तान के इशारे पे चलें, पाकिस्तान की डायरेक्शन में सब कुछ हो। दूसरा जो मेन रीज़न आया है ना वो ये है कि देखें जो लंच करा था ना आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस में, उसकी कई चीज़ें सामने आती जा रही हैं और वो एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की डील है जो आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुई है। वो डील पाकिस्तान के किसी सिविलियन को उसकी डिटेल्स नहीं बताई गई। देखिए, अफगानिस्तान की डेलीगेशन ने कहा कि पाकिस्तान जिस तरीके से उस टेबल के ऊपर बदतमीजियां कर रहा था, जिस तरीके से वो जिस अंदाज में बात कर रहा था, वो अंदाज ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बदतमीजी करने के मूड में है और पाकिस्तान ऐसी डेलीगेशन और ऐसे मुज़ाकरात जिंदगी में पहली बार कर रहा है। उसने कभी ऐसे मुज़ाकरात किए नहीं, तो वो बड़े नादान और बड़े बच्चों टाइप की बातें कर रहे थे, ये अफगानिस्तान की डेलीगेशन बताती है। लेकिन फिर बाद में पाकिस्तान बोलता है कि अगर अब के बाद, आज के बाद, अभी के बाद, इसी टाइम के बाद जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर टीटीपी पाकिस्तान में कोई सिंगल हमला करती है, भले एक चौकीदार या पुलिस या ट्रैफिक या पुलिस वाले को भी मार दे, हम काबुल में स्ट्राइक करेंगे। लेटेस्ट न्यूज यह है कि अफगानिस्तान की सरकार ने अभी कहा है कि अगर पत्थर आएगा पत्थर मारेंगे, मिसाइल आएगा मिसाइल मारेंगे, अगर एयर स्ट्राइक होगा एयर स्ट्राइक करेंगे। देखें, अब ये एयर स्ट्राइक करने में मैं भी कंफ्यूज हूं, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के पास जेट नहीं है। तो अफगानिस्तान की सरकार ने फिर यह दावा किया है कि अगर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करेगा हम भी एयर स्ट्राइक करेंगे। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर अब बनेगा क्या, इसलिए कि जिस तरीके से टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं, ऐसे में अगर पाकिस्तान ने ये सोचा कि जी वो काबुल में जाकर या काबुल की तरफ अटैक करके टीटीपी के लोगों को निशाना बनाए,
तो यकीनन उसके जवाब में पहले ही तालिबान ने कह दिया है कि अगर आपने काबुल पर अटैक किया तो हम जो है वो इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे। एक तो तरफ इशू ये चल रहा है, दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो भारत की तरफ से भी राजनाथ सिंह साहब और उनके कई लीडर्स ने पाकिस्तान को ये साफ साफ कह दिया है कि जी कभी भी जंग छिड़ जा सकती है, कभी भी जंग हो सकती है, कभी भी लड़ाई हो सकती है, और ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है उसको करने के लिए भी वो लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और उन्होंने कहा है कि जी हमारी तरफ से यानी भारत की तरफ से तमाम तैयारी मुकम्मल है, और अगर कोई ऐसा वैसी वैसी ऐसी बात हुई तो पाकिस्तान पर अटैक किया जा सकता है। यानी दोनों फ्रंट पे हमारे, जैसे कह लीजिए दोनों बॉर्डर्स जो हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का हो चाहे वो भारत का हो, दोनों एक तरह से एक्टिव हैं। और यकीनन ये एक बहुत परेशानी की बात है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान अपने आप को कैसे बचाए, पाकिस्तान अपने आप को कैसे संभाले, ये बात जो है वो यकीनन कई लोग सोच रहे होंगे। अफगानिस्तान की तरफ से तो आपको मालूम ही है कि काफी अरसे से जो है वो टेंशन बनी हुई है, और अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान से काफी नाराज हैं। पाकिस्तान ने जो है बीच में तो उनका ख्याल ये था कि जी 2 से 3 मीटिंग्स होंगी तो कोई ना कोई मसले का हल निकल आएगा, लेकिन पहला राउंड हुआ नाकाम, दूसरा राउंड हुआ वो भी नाकाम हो गया। उसके बाद तीसरी बार जो बातचीत की गई उसमें भी ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने ये कहा था कि जी आप लिखकर हमें जमानत दें, यानी लिखकर आप हमें गारंटी दें कि अब टीटीपी के अटैक नहीं होंगे। लेकिन उसके जवाब में अफगानिस्तान ने ऐसा कुछ भी लिखकर देने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन खैर मुझे तो यही बात बहुत अजीब लगती है कि पाकिस्तान ने ये डिमांड ही कैसे की अफगानिस्तान से कि वो लिख कर दें, अफगानी गवर्नमेंट से कि वो लिख कर दें कि टीटीपी के अटैक नहीं होंगे। क्या पाकिस्तान अगर भारत कहे कि जी हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस तरह के जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं जिनके टेरर ग्रुप्स हैं, क्या पाकिस्तान ये लिखकर देने के लिए तैयार है या लिखकर दे सकता है कि उनकी तरफ से ये जो ग्रुप्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो कभी 136 या 139 ग्रुप बताए जाते हैं, जिनमें से काफी सारे जो है लश्कर वश्कर के, वो तो सभी को पता है कि ये लोग भारत में जाके कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, या फिर कह लीजिए कि जो हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स कहलाते हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं ये भारत में दाखिल नहीं होंगे। क्या पाकिस्तान ये लिखकर दे सकता है? पाकिस्तान हरगिज ये लिखकर नहीं दे सकता, इसलिए कि ये लोग पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। ये लोग जिस तरीके से काम करते हैं, ये लोग जिस तरीके से अटैक करते हैं, वो हरगिज पाकिस्तान के स्टेट के इस तरह से कंट्रोल में नहीं है। ये और बातें बनाया इन्हीं लोगों ने, सिखाया इन्हीं लोगों ने, पढ़ाया इन्हीं लोगों ने, लेकिन अब शायद इनके काबू में नहीं रहे। लेकिन इसी तरीके से अगर ये अफगानिस्तान से कहते हैं कि जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान या फितना उल खारिज या जो भी इनका नाम रखा गया है, मेरे ख्याल है टीटीपी ही ठीक है, तो उनको जो है वो अफगान हुकूमत रोके, उनको अफगान हुकूमत जो है लिख कर दे कि अगर जमानत दे लिखकर, हमें बिल्कुल हमें गारंटी दे लिख कर के ये लोग जो है पाकिस्तान के अंदर कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, किसी किस्म का अटैक नहीं करेंगे। जिसके जवाब में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने साफ साफ इनकार कर दिया। और यकीनन ये इस बात की तरफ इशारा है कि अगर इसी तरह की कोई डिमांड भारत की तरफ से आती है, जो कि बार बार पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत के साथ बातचीत हो, भारत के साथ डायलॉग हो, तो अगर आप डायलॉग की टेबल पर गए तो अगर इसी तरह की बात हुई, जो बात आपने अफगानिस्तान के साथ 3 मीटिंग्स के बाद की है कि उन्होंने कहा कि आपने कहा लिख कर दो, और उन्होंने कहा हम तो नहीं दे रहे लिखकर, तो क्या पाकिस्तान लिखकर देने को तैयार हो जाएगा कि जी लश्कर के लोग और ये जितने भी यहाँ पर हमने अनमोल रतन सजा कर बना कर रखे, वो अब किसी किस्म की कोई गलत एक्टिविटी भारत के अंदर नहीं करेंगे? जाहिर है हम ये लिखकर नहीं दे सकते, या पाकिस्तान की स्टेट या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये लिखकर नहीं दे सकती, कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। तो भला अफगानिस्तान पाकिस्तान को इस तरह की गारंटी कैसे दे, ये बात इन लोगों ने नहीं सोची। बहरहाल दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन बनी हुई है, 3 मीटिंग्स हुई हैं, तीनों की तीनों मीटिंग्स नाकाम हो गई हैं, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन खैर आगे जो भी होगा वो तो होगा, जब होगा तब होगा। लेकिन फिलहाल तो जो अफगान गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान से काफी अपसेट है, और पाकिस्तान के साथ टर्म्स जो है वो मजीद खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो कभी अफगानिस्तान के लोगों को कहते हैं कि जी ये तो गद्दार हैं, कभी कहते हैं ये नमक हराम है, कभी कुछ कहते हैं, इस वक्त भी ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अफगानिस्तान को लेकर काफी स्टेटमेंट्स देते चले जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जी लोगों को पकड़ पकड़ के निकाला जाएगा, जो यहाँ पर अफगानिस्तान के लोग हैं, सफाया किया जाएगा, ये हरगिज यहाँ पर नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप इसी किस्म की स्टेटमेंट्स देते रहे तो यकीनन हालात बद से बदतर की तरफ ही जाएंगे, बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। एक तरफ तो पाकिस्तान को अपनी पड़ी है, चारों तरफ से जैसे कहते हैं कि अगर 4 नहीं तो 2 तरफ से तो यकीनन पाकिस्तान खतरे में है, और भारत की तरफ से भी कोई बात हो सकती है, और अफगानिस्तान की तरफ से तो ऑलरेडी चल ही रही है। चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे केपी के हो,
अभी भी वहां पर अटैक्स चल रहे हैं, अभी भी वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, दोनों तरफ के लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन ये और बात है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ज्यादा क्योंकि नहीं दिखा सकता, तो इस वजह से कई लोगों को इस बारे में खबर नहीं मिलती। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो केपी के हो, अटैक्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, कम होने में नहीं आ रहे। वहां पर जो फोर्सेस मौजूद हैं उनकी भी जाने जा रही हैं, और दूसरी तरफ जो लोग हैं उनकी भी जाने जा रही हैं। अगर ये पूछा जाए कि इन दोनों में से शहीद कौन है, तो यकीनन कोई भी नहीं बता पाएगा, इसलिए कि दोनों तरफ मुसलमान ही मारे जा रहे हैं और मुसलमान ही आपस में लड़ भी रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जाके पाकिस्तान को जिस तरह की अपनी खुद की पड़ी हुई है, अपने आप को बचाना मुश्किल हो रहा है, हर तरफ से अटैक्स चल रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान अपने आप की जान कैसे बचाए, ये सोचने की बात है। दोस्तों, दो तीन बातें हैं। करीब 40 साल से भारत पाकिस्तान को ये कह रहा है कि यार ये लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, ये आते हैं भारत में, ये कत्ल गारत करते हैं, चाहे पार्लियामेंट पे अटैक हो, चाहे 26/11 हो, चाहे पूरे कश्मीर में हजारों जानें जो गई हैं वो, या फिर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो पंजाब में टेररिज्म हुई 70s 80s की दशक में, उसके बारे में पाकिस्तान कहता है हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में, हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। जब 26/11 का प्रूफ भारत ने पाकिस्तान को दिया था तो पाकिस्तानी कोर्ट ने बोला था कि ये तो लिटरेचर है यार, ये तो कहानियां हैं, भारत की जो सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट है वो कहानियां जड़ रही है, ये हमने थोड़ा ना करा है, ये तो खुद ही अजमल कसाब असल में हिंदू है भाई, ये साजिशें हैं। अब कितनी बार समझाया, ये लोग नहीं माने। दोस्तों, हमने सब कुछ करा समझाने के लिए, सब कुछ करा, यहां तक कि आईएसआई को इनवाइट करा पठानकोट एयरबेस पे। जब यहां से फोन गया कि साहब आपके बंदों ने अटैक करा, हमने तो कुछ करा, आओ देख लो खुद। जब उनको दिखाया फिर वो पलट गए, क्योंकि भाई वो लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक फ्रंट लाइन एयरबेस पे बुला लिया जाएगा आईएसआई को। बुला लिया, आईएसआई वाले आए, देखा, फिर सक पका गए कि यार ये तो दिखा दिया इन लोगों ने सब कुछ। तो पाकिस्तान हर समय पलटता है, और मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान ये सब कर रहा था, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान को बड़े क्लोजली स्टडी कर रहा था, बिकॉज टुडे पाकिस्तान इज गेटिंग एग्जैक्टली द सेम डोज दैट इट वांट्स टू गिव टू इट्स नेबर्स। आपने अटैक करवाया, मैं ये नहीं कह रहा यहां पे कि तालिबान ने अटैक कराया है, पर मैं ये कह रहा हूं कि कोई ना कोई तो अफगानिस्तान से आता जाता होगा, क्योंकि भारत के अंदर भी तो लोग आते जाते हैं। भारत क्या कह रहा है पाकिस्तान को? यही तो कह रहा है कि तुम हमारी सरहद पार आतंकियों को भेजते हो, यही तो कह रहा है भारत। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वर्ड यूज करता है ना, वही अब पाकिस्तान यूज कर रहा है अफगानिस्तान को लेकर। लेकिन पाकिस्तान को एक बात पता होनी चाहिए कि सारे सांप जो हैं इन्होंने ही तो अपनी आस्तीन में पाले हैं। अगर वो सांप आज डस रहे हैं तो व्हाई इज पाकिस्तान एक्टिंग सो इनोसेंट एंड सरप्राइज्ड? क्यों? इतनी खूबसूरती से आप कैसे पलट गए? इलॉजिकल एंड डिटैच्ड। जो तालिबान कह रहा है ओ इट इज इलॉजिकल एंड डिटैच्ड, वो क्या कह रहा है? वो यही तो कह रहा है कि साहब देखो, हमारे यहां कोई नहीं है, हमारे यहां कोई नहीं है, हम किसी को पनाह नहीं देते, वी डोंट गिव सैंक्चुरी टू एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी तालिबान का पास्ट रहा हो, आज की तारीख में जो तालिबान है वो अफगानिस्तान की सरकार है। इट इज द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, फॉर गुड और फॉर बैड, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। जिसको भी अफगानिस्तान में डील करना है, जिसको भी बातचीत करनी है, उसको तालिबान से बात करनी पड़ेगी। अब ये पाकिस्तान है जो इतने सालों से, दोस्तों इतने सालों से, मैं बता रहा हूं 50 साल से अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, अफगानिस्तान में सरकार ऐसे करेंगे, अफगानिस्तान की सरकार ऐसे पलट देंगे, अफगानिस्तान में ये करेंगे वो करेंगे। मैं आपको एक और बात बताऊं, बहुत लोगों को गलतफहमी है कि 1979 में जब सोवियत रशिया ने इन्वेड करा था अफगानिस्तान, तब जाके पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जुल्फिकार अली भुट्टो, उसने आईएसआई के अंदर एक अफगान डेस्क, इस इन्वेजन के, सोवियत इन्वेजन इनटू अफगानिस्तान 1979, उसके कई साल पहले एक डेस्क खोल दिया था आईएसआई में, और वहां से शुरू हुआ पाकिस्तान का अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में दखलंदाजी करना। यही बात अफगानों को पसंद नहीं। आज की तारीख में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इतनी ज्यादा कशीदगी बढ़ गई है, इतने ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन बढ़ गया है, ये इतनी आसानी से दोस्तों जाएगा नहीं। देखिए 3-4 फैक्टर मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात है ड्यूरेंट लाइन की, जिसको अफगान मानते नहीं है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आई डोंट वांट टू रिपीट इट, बट अफगान कहते हैं कि यार एक अंग्रेज था मोर्टाइमर ड्यूरेंट, उसने कागज पे लकीर खींच दी और हमारे परिवार अलग कर दिए। अब वही ट्राइब्स पश्तूनों की यहां पे हैं, वही वहां, यानी कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में है, बलूचिस्तान के इलाके में, और वही वहां पे उस तरफ अफगानिस्तान के अंदर। तो किससे पूछ के करा? हम इसको नहीं मानते।
अब पाकिस्तान का क्या है कि ये जब लाइन खींची गई थी, ये पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले खींची गई थी। ये जो लाइन है ड्यूरेंट लाइन, दिस प्रीडेट्स द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और यही बात पश्तून बोलते हैं, यही बात अफगान तालिबान, यही बात जो वहां का शाह था, अफगानिस्तान का राजा हुआ करता था, यही बात उनके जो लीडर्स थे, आप उनको अमेरिकन पपेट्स बोल दीजिए, यही बात नजीबुल्ला जो कि कम्युनिस्ट पपेट था, यही बात खल्क पार्टी, यही बात परचम पार्टी, दो एक जमाने में पार्टियां हुआ करती थी बहुत तगड़ी बड़ी मशहूर अफगानिस्तान के अंदर। सब लोगों ने यही बोला है कि यार हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। आज की तारीख में वो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान को अपना बैकयार्ड बोलता था, वो पाकिस्तान जो कहता था कि यार अफगानिस्तान क्या है, वो तो हम यूं कर देंगे, ठीक है यूं कर देंगे, बस फोन करना है। यहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है, उसकी स्पोक्स पर्सन ने जाके खुले टेलीविजन पे ये कह दिया कि अब तो तालिबान काबुल पहुंच चुके हैं, अब वो हमें कश्मीर दिलवाएंगे। ये देखिए जरा सुनिए। अब अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। ये चाहते थे कि तालिबान उनको कश्मीर दिलवाए और ये बात गले पड़ गई। अब तालिबान कह रहा है हमें इस्लामाबाद चाहिए। भाई जहां तक वो लोग क्लेम करते हैं इलाका, वो तो मरगला हिल्स है। मरगला हिल्स पे अगर आप खड़े होकर नीचे देखें तो इस्लामाबाद नीचे दिखता है। इस्लामाबाद से 20-25 किलोमीटर दूर रावलपिंडी है जहां पे GHQ है। अब पाकिस्तान फंस गया बुरी तरीके से, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे डोंट नो व्हाट टू डू। अफगान तालिबान डज नॉट प्ले द सेम गेम विद द सेम रूल्स दैट द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट प्लेस। और ये पुराने खिलाड़ी हैं अफगान तालिबान, इनको पता है, 20 साल भटके हैं, गुफाओं से लेकर 5 स्टार होटल सब कुछ देखा है उन लोगों ने। और ये नया तालिबान, इसकी सोच नहीं है। उनको पता है कि पाकिस्तान झुकेगा, उनको पता है। इसलिए दोस्तों, ना वो कतर की सुन रहे, ना वो इस्तांबुल की सुन रहा है। ये तो तुर्की अपना झंडा ऊंचा करने के लिए कि कतर क्या कर पाया हम करेंगे। ओ भाई सुनो, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू डू एनीथिंग। कतर के पास ज्यादा, जिसको कहते हैं ना, मोहरें चलने के लिए इस पूरी चाल में, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चेस का गेम बिछा हुआ है, पूरा मोहरे बिछे हुए हैं, इसमें कतर हैज गॉट मोर मूव्स। तुर्की सिर्फ बीच में अपने आप को इस्लामी दुनिया का खलीफा अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसके चलते वो सब उल्टी सीधी हरकतें करता है। ये भी मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के बीच में, अफगान तालिबान के बीच में और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के बीच में दोस्तों फेल हो गए। और जो सांप पाले थे पाकिस्तान ने, अब वो सांप दोबारा पाकिस्तान को काटने के लिए दौड़ रहे हैं।